यहिया आफरीदी साहब ने कल एक कहा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और तेज़ी से इंसाफ दिया जाए। मगर सवाल ये है कि जो लोग गुलाम हैं उनकी ग़ुलामी ख़त्म करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की जाएगी। जब तक ये हुकूमत लोगों को ग़ुलाम बना के रखेगी, ये हुकूमत इदारों को अपने मातहत बना के रखेगी, तो इंसाफ की उम्मीद ख़त्म। जजमेंट को दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए कि ये जजमेंट थी क्या और मुसीबत की जड़ कहाँ थी। इस मसले का जड़ इलेक्शन कमीशन थी, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सवाल बजाय इलेक्शन कमीशन से पूछने से हैरत होती है कि सवाल पीटीआई से पूछा जाता है कि आप कोर्ट क्यों नहीं आए। भाई ये इलेक्शन कमीशन एक आप कहते हैं आईनी इदारा है और आईनी इदारे को सब इख्तियारात हासिल है, तो सवाल उनसे पूछे कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को उन्होंने उसके हक से कैसे महरूम किया। ये मैंडेट जो है, जो मंसूर अली शाह, मैं तो मंसूर अली शाह को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि उनका जिक्र कानून की डिक्शनरी में अब इतना होने लगा है। आपके वीलागर्स हो, आपके टीवी चैनल्स हो, आपकी अदलिया हो, सवाए मंसूर अली शाह के अगर रोज़ाना हेयरिंग में 10 दफ़ा नाम ना लें तो वो हेयरिंग कंप्लीट नहीं होती। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये रिज़र्व सीटें अवाम की होती हैं, जो अवाम का मैंडेट है वो असेंबली में रिफ्लेक्ट हो तो वो सीटें उनकी होती हैं। ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपकर किसी के हुक्मनामे पर, किसी की मंशा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम का हक नहीं छीना जा सकता। आज ये भी कोर्ट को बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 नहीं 11 जजेस ने, इंक्लूडिंग काजी फायज ईसा, मंदोखेल साहब और जस्टिस यहिया आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्नॉलेज भी किया और एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर भी किया और ये भी कहा कि रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। अगर 11 जजेस ये डिक्लेयर कर चुके हैं तो उस फैसले को 11 जजेस बैठ के जो जूनियर हैं उनके, वो उनको ओवरटर्न नहीं कर सकते। आज बुनियादी तौर पर ये बात हुई है और मेंटेनेबिलिटी भी बात हुई है कि जो पार्टीज़ यहाँ पर आई हैं वो पार्टीज़ नहीं है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहते पूछते हैं कि आप क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। यही सवाल तो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से भी बनता है, जिनके मखदूम अली खान साहब जो लॉयर हैं, तो ये सवाल तो उनसे भी बनता है। लिहाजा ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। आईनी बेंच से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। थैंक यू जी।